विश्व की जनसंख्या पर काम करने वाली कुछ एजेंसीज हैं, उन्होंने सूचना दी है कल कि भारत विश्व में नंबर 1 हो चुका है कल, चीन को पीछे छोड़ते हुए। किस विषय में? जनसंख्या के विषय में। हम दुनिया में नंबर 1 देश हो गए हैं। और कौन सा देश? जिसने 1952 में, यानी विश्व में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया 1952 में। लेकिन आज विश्व में नंबर 1 हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं असफल रहा। आज विश्व का कुल भूभाग हमारे पास, भारत के पास 2.4% भूमि है, लेकिन 18% आबादी का भार हम लोग ढो रहे हैं भारत की भूमि पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, ये सबसे जो समस्या है भारत में, यह बहुत बड़ी होने वाली है। आज भी हम अव्वल नंबर पर हैं। इसी के साथ देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन बहुत बड़ा रूप ले रहा है। जिस देश का विभाजन मात्र 75 वर्ष पूर्व जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, विभाजन हुआ भारत का, आज पुनः जनसांख्यिकीय असंतुलन भी भारत में हो रहा है। और खतरा इस बात का है कि इस जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण भविष्य में भारत पुनः विभाजन की ओर न चला जाए, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से लगातार देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। कानून कैसा हो? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो कि देश के सभी नागरिकों पर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और उस कानून के प्रावधान में 2-3 आपके सामने अवश्य रखना चाहूंगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भागलपुर की ओर से दक्षिण बिहार कार्य समिति की बड़ी बैठक बाबा बूढ़ानाथ प्रांगण में होना तय हुआ है। हम लोगों का यह अनुमान है कि इस बैठक में कम से कम 500-700 की संख्या होगी और काफ़ी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग इस बैठक में आने की पूर्ण संभावना है। इसमें पूरा भागलपुर जिला के टीम इसमें दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपने संदेश को हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद है कि कल जो सभा होगी ये बहुत बड़ी सभा होगी और लोगों को ये जागरूकता फैलाने में हम लोग कामयाब होंगे। प्रारंभ किया 1952 में और आज विश्व में हम नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में, तो कहीं ना कहीं हम असफल रहे। दूसरा, जो इंदिरा सरकार ने 1975-76 में जो एक तरफा नसबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें कुछ लोग अपने अपने धार्मिक कारणों का हवाला देकर छूट गए और एक वर्ग ऐसा भी हो गया जो आज एक बच्चे की ओर चल पड़ा, यानी उसने स्वतः परिवार नियोजन अपना लिया। तो जो असंतुलन है, वर्गीय असंतुलन, यह भी भविष्य में खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए हम एक यूनिफॉर्म सभी के ऊपर, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए कानून बने, इस पर काम करते हो। सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और उसके साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। उसके अलावा अगर चौथे बच्चे की ओर जाएं तो उठाकर दंपत्ति की कंपलसरी, अनिवार्य रूप से नसबंदी और उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। क्योंकि ये भारत है, कोई धर्मशाला नहीं कि यहां हम 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके किसी को ये मौका दें कि वह देश के संसाधनों पर और वह देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से ऐसा कर सके। इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है और कल इसी विषय में यहाँ एक सभा होनी है और दक्षिण बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक भी उसके बाद होगी। हस्ताक्षर अभियान में पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश भर से जाएंगे प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बिहार से भी एक बड़ा लक्ष्य है, प्रत्येक जिले से कम 1 लाख, और भागलपुर शायद ये संख्या बढ़ाकर 2 लाख का लक्ष्य ले रही है, तो इस जिले से भी ये लक्ष्य होगा। और 30 अप्रैल को जितने भी हस्ताक्षर करवाने वाले लोग हैं, यानी कि हस्ताक्षर संयोजक होंगे, वह सभी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को ये 30 अप्रैल 2023 को ये हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। धन्यवाद।